जिंदगी कैसे अजीब सी हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। मतलब का वजन बहुत ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते हैं, रिश्ते हल्के हो जाते हैं। कुछ रास्तों पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है, न दोस्त न परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वह वही छड़ी फेंकता है जिसने सारी उम्र उसका साथ दिया है। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है, रोज इसमें याद रूपी पानी देना बहुत जरूरी है। किसी की मजबूरी का कभी मजाक न बनाओ दोस्तों। जिंदगी अगर मौका देती है तो वही जिंदगी धोखा भी देती है। मैंने आज तक हर रिश्ते दिल से और सच्चाई से निभाई है, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं, आंसुओं के सिवा। ये जो मेरे हालात हैं एक न एक दिन सुधर जाएंगे, मगर तब तक कई लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। दिल से खेलना तो हमें भी आता है, लेकिन जिस खेल में खिलौना टूट जाए वह खेल हमें पसंद नहीं। हम थोड़े से अलग हैं मेरे दोस्त। लोग खुश रहने की सलाह देते हैं और हम वजह बताते हैं। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान भी सबसे मजबूत बन जाता है। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें भी मौत से कम नहीं होती। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और अपने भी। होते हैं कुछ लोग जो मिलते तो खुशी बनकर है, पर दर्द बनकर ताउम्र दिल में रहते हैं। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। वक्त ही नहीं रहा अब किसी से मोहब्बत करने का, क्योंकि हद से ज्यादा किसी को चाहो तो लोग मतलबी समझने लगते हैं। अपनी खुशी से पहले मुझे दूसरों की खुशी का ख्याल आता है, पर अफसोस मुझे फिर भी कोई समझ नहीं पाता। किसी ने पूछा कि कैसा रहा सफर, अब उन्हें कैसे बताएं कि पा लेने की बेचैनी और खो देने के डर में पूरा जीवन सिमट गया है। छोड़ दिया सफाई देना, मिन्नतें करना और लोगों को मनाना। जिसको मिलना है मिले, बात करनी है करे, वरना आगे बढ़े। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है जनाब, फिर चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। जितनी मोहब्बत थी बांट दी सारी दुनिया वालों में। जब हमने हाथ फैलाया तो किसी ने दर्द के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मेरे दुश्मन भी मुझे छोड़ गए ये कहकर कि तेरे अपने ही बहुत हैं तुझे रुलाने के लिए। घमंड किसी भी चीज का हो, समय आने पर टूट ही जाता है, चाहे तन का हो या धन का हो। रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से बिखरते हैं। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देता है। हार और जीत तो हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। कभी पीठ पीछे आपकी बात चल रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बातें उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जिनके इरादे अक्सर साफ होते हैं, लोग अक्सर उनके खिलाफ होते हैं। इतने प्यार से अगर चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। न जाने मिट्टी के लोग इतने घमंडी क्यों होते हैं। कुछ लोग जितने नर्म होते हैं जनाब, जिंदगी उनसे उतनी सख्ती से पेश आती है। लोग कभी भी बुरे नहीं होते, बस आपके मतलब के नहीं होते, इसलिए बुरे लगते हैं। मत कर यकीन, यहाँ पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाना है। आजकल लोगों के मकान बड़े होते जा रहे हैं और दिल छोटा होता जा रहा है। तकलीफ देने वालों को आप भले ही भूल जाओ, मगर तकलीफ में साथ देने वालों को कभी मत भूलना। जिंदगी में सिगरेट, शराब, जुए से भी पहले अगर कुछ छोड़ने लायक है तो वो है दूसरों से किया गया उम्मीद। अहंकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब चुके हैं। अजीब कर दिए रिश्ते इन हालातों ने। फुर्सत सबको है मगर मुलाकात किसी से नहीं। वर्तमान में खुश रहने का प्रयास करिए, भविष्य बहुत कपटी होता है। वह केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। हवा को बहुत गुमान था अपनी आजादी पर किसी ने उसे भी गुब्बारे में भरकर बेच दिया। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन ही रहता है। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, और जब होश आता है तो वक्त निकल जाता है। कभी भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए, वक्त की मार से बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। मूर्ख गुनाह करके दुनिया से बचना चाहता है, वह नादान यह नहीं समझता कि सजा दुनिया नहीं वक्त देता है।
अगर कुछ सीखना ही है तो अपने पास्ट से सीखो। कभी कभी सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होती है। जिनके सफर खूबसूरत होते हैं वो मंजिलों के मोहताज नहीं होते। जिंदगी में सफलता चाहिए तो अपनी मेहनत पर ध्यान दो। लोगों पर ध्यान दोगे तो ना तो सफल हो पाओगे और ना ही एक अच्छे इंसान बन पाओगे। सफलता की राह पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मंजिल दिखनी चाहिए। अगर मंजिल के अलावा कुछ और भी दिखता है तो समझ लेना सफलता अभी कोसों दूर है। कौन क्या करता है, क्या बोलता है, अगर इसको जानने बैठोगे तो जिंदगी गुजर जाएगी, दूसरी पीढ़ी आ जाएगी, लेकिन इसका जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों के शब्द वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं। आज कुछ बने नहीं हो तो तुम लोगों को अच्छे नहीं लगोगे। अगर कल कामयाब बन गए तो उन्हीं लोगों के लिए फिर तुमसे अच्छा कोई दूसरा नहीं होगा। जिंदगी की शुरुआत अकेले ही की थी। उस वक्त जब तुम पैदा हुए थे तब रोया भी खुद ही था। क्या उस वक्त यह ध्यान था कि लोग क्या कहेंगे? बेशक नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद तुम कभी जन्म ही नहीं ले पाते। इसी तरह जब एक इंसान मरता है तो क्या उस वक्त वह यह सोचेगा कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? नहीं ना, उस वक्त वह बस खुद पर ध्यान देगा। उसे उस वक्त किसी से कोई मतलब नहीं होगा। तो जब जीने मरने से हम दूसरे पर ध्यान नहीं देते तो इस जिंदगी में जब बड़ा बनने का सपना देखते हैं तब क्यों दूसरों के बारे में सोच सोच कर अपने पैर पीछे खींच लेते हैं? जीवन में तरक्की भी होगी, तसल्ली भी होगी। एक बार खुद पर ध्यान देकर तो देखो, सफल जिंदगी भी होगी। चार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, सिर्फ इन्हीं चार लोगों के डर ने बहुत से काबिल लोगों को हमेशा महफूज रखा है। अगर वक्त पर अपना दम नहीं दिखा पाए तो फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितने काबिल और कितने होशियार थे। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ इस बात से कि इतना काबिल और होशियार होते हुए भी सुन ही रह गए। सफल होने का एक ही वसूल है कि दूसरों पर ध्यान देना बिल्कुल फिजूल है। दूसरों को देखकर अपनी कहानी नहीं लिखी जाती, अपनी कहानी का आगाज ही नया होता है। कोई भी निर्णय लेते समय न ज्यादा खुश हो न ज्यादा दुखी हो, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय कभी लेने नहीं देंगे। अपने आप से बेहतर तुम्हें कोई और नहीं समझ सकता, इसलिए ध्यान भी सिर्फ खुद पर दो और भरोसा भी सिर्फ खुद पर करो। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मोहब्बत है मुझे मेरे अकेलेपन से, क्योंकि यह सुकून महफिलों में नहीं मिला करता। किसी को एहसास दिलाने के लिए बिछड़ा न करो, वरना वक्त उसे आपके बगैर ही जीना सिखा देगा। कई बार यह सोचकर दिल मेरा रो देता है कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को ही खो दिया है। स्टेशन जैसी लगती है ये जिंदगी, यहाँ लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां गलत ना हो वहां पर कभी सर मत झुकाना। ठीक ही कहा है किसी ने, स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। दुख और कष्ट तो अवश्य भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी नहीं भूल पाओगे। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। कड़वा है पर यही सच है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो। जो लोग तुम्हें अपना न समझे उन्हें समझाना छोड़ दो। खूबसूरती हमेशा दिल और जमीर में होती है। लोग बेवजह उसे शकल और कपड़ों में टटोलते हैं। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां ही बेहतर है। आप केवल सोचते रह जाओगे और सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, जो भी करना है अभी से शुरुआत कीजिए। जनाब तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखे खाए हैं। तीन चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। अगर हर कोई आपसे खुश है तो निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं। लेकिन अगर आप सबसे खुश हैं तो निश्चित ही आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया है। मैं श्रेष्ठ हूं यह कहना आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं यह कहना अहंकार है। मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ होता है। झूठा इंसान अपनी बातों को सच साबित करने के लिए हर बात में कसम खा लेता है। आपका सबसे अच्छा साथी आप खुद हैं। आपका सबसे बड़ा हमदर्द भी आप खुद हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए। यदि भगवान पर विश्वास करना है तो उस बच्चे की तरह करो जिस बच्चे को एक पिता जब हवा में उछालता है तो हंसता रहता है,
क्योंकि वो जानता है कि जो मुझे उछाल रहा है वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुंदर को कभी सुखा नहीं सकता। उम्मीद कभी मत छोड़ना, आने वाला कल इससे भी बेहतर होगा। 2-4 दिन की मेहनत से कोई सफल नहीं होता। बीज को पेड़ बनने में भी एक वक्त लगता है। अपने समय का एक क्षण भी बर्बाद मत करो, क्योंकि समय की बर्बादी ही जीवन की बर्बादी है। बहुत भीड़ थी लोगों की हमारी जिंदगी में, मतलब निकलता गया, मतलबी भी निकलते गए। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है प्यार, जो भी चख ले वो मर मर के जीता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि वो तुम्हारा नहीं रहा। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि रोया भी नहीं जाता। लौट आएंगे खुशियां, अभी गमों का शोर है। संभल के रहना दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चीज से ही बड़े भाव हो, छोटी छोटी बातें ही अक्सर गहरे जख्म दे जाते हैं। उस इंसान से मोहब्बत करना रोज मरने के बराबर है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिनके लिए सारे हदें तोड़ देते हैं, अक्सर वही लोग हमें हद में रहना सिखा देते हैं। किसी से प्यार करो तो कोई उम्मीद मत रखो, तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी होता है। इश्क और इलेक्शन में जो वादे होते हैं उसे मतलब निकालना कहते हैं। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। अगर फितरत हमारी सहने की ना होती तो तुम्हारी हिम्मत कुछ कहने की ना होती। जिस दिन कोई आदत बन जाता है ना, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह बेचैन मन से कभी कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसलिए शांत होकर देखिए, आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब हम उसका साथ जिंदगी भर निभा सके। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, यह तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला बखूबी जानता है। एक खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रह, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और खेल खेल कर चले जाते हैं। मत कर यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर, जरूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहाँ अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करना पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। दुनिया का बोझ दिल से उतार दो, छोटी सी जिंदगी है, हंसकर गुजार दो। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है, वह सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जिसे सब अच्छा कहे। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। मोहब्बत की भी अपनी ही बचकानी जिद होती है, चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़े रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे तुम मेरे पास आकर, तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वही इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को भी माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। आप वही करिए जो आपका दिल कहता है, वह नहीं जो लोग कहते हो, क्योंकि लोगों के विचार बदलने में समय नहीं लगता। लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उनको आपसे मतलब होता है। जैसे मतलब खत्म हो जाता है, वैसे ही वो लोग रिश्ते भी खत्म कर लेते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ,
सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, परंतु अच्छा समय अच्छा इंसान कभी नहीं ला सकता। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आवाज बहुत कम ही होता है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति के देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही होता है। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल। और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वह व्यक्ति विशेष होता है। जो बुरे वक्त में आपको अपनी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जीवन और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वो पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। प्रेम पीपल का बीज है, जहां संभावना नहीं वहां भी पनप जाता है। आप कुछ भी चुनने के लिए अवश्य स्वतंत्र हैं, परंतु जो आप चुनते हैं उसके परिणामों से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र में कमाया जाए, ये शौक नहीं बल्कि हालात तय करते हैं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं। बुद्धिमानी ज्ञानी व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जो अपने निश्चित कर्मों का त्याग करके और निश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, साथ में निश्चित भी नष्ट हो जाता है। पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बना के नहीं देता, वो तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखा देता है। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर है ही नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता व गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का काम ही करते हैं। जो तुम मांगते हो उसके मिलते ही उसका मूल्य कम हो जाता है और फिर से कुछ मांगने की इच्छा जगती है। इसलिए मांगने के बजाय उस खजाने की तरफ बढ़ो जो तुम्हारे भीतर छुपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे न लगने पर यह नमन हो जाता है और इसके पीछे न लगने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सिर्फ अशांत होने की तरकीबें होती है, और अशांत होने की तरकीबें समझ में आ जाए तो व्यक्ति शांत हो जाता है। चींटी से मेहनत सीखो, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी, और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। आवश्यकता से अधिक ईर्ष्या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को झलकाती है। जीवन के लेखक बनो और अपने मन के पाठक, क्योंकि जितना अधिक खुद के बारे में ज्ञान अर्जित करोगे उतना ही कम तुम्हें दूसरों की राय पर निर्भर होना होगा। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी हम बीते दुख को याद करके हंसते हैं और कभी कभी हम बीते सुख को याद करके रो देते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। जो जिस काम में कुशल हो उसे उसी काम में लगना चाहिए। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हो और किसी को नहीं।
बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा ही होता है और समुद्र में मिलते ही खारा हो जाता है। बुद्धि से पैसा तो कमाया जा सकता है, मगर पैसे से बुद्धि नहीं। संकट में बुद्धि भी कभी काम नहीं आती। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं होता। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं है। ये मन जहां लग जाए वहीं पर भगवान नजर आता है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल बंद ना करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। समझदारी की बातें सिर्फ 2 लोग ही करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिन्होंने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होकर भी पास होता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होकर भी दूर ही रहता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर कभी झुकना नहीं चाहिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन यह शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखना भी अति आवश्यक है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं होता, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं होता, लोभ की जैसी कोई बीमारी नहीं होती, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं होता। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत पर भी रूठे उसे मनाना मत। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध कभी नहीं दिलाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ न हो, ये एक कड़वा सच है। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए।